हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ पर बात करेंगे जो कि वेदांता डीलिस्टिंग पर। मैंने इस पे काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं और आप देखेंगे बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं वेदांता डीलिस्टिंग को लेकर। और कंपनी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स से दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट रियली हार्ड, बट इस कहानी में ट्विस्ट आ गया जब LIC ने अपना जो है पावर का मसल पावर दिखाई और पूरा डीलिस्टिंग को हेवाई कर दिया। लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी और क्या हुआ इस पूरे केस में। तो वेदांता डीलिस्टिंग में जो अक्टूबर 9th जो लास्ट डेट थी इनका रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, उसमें पूरा फॉर्चून लेट इवनिंग में चेंज हो गया बिकॉज दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे कि पब्लिक शेयर होल्डर्स को पूरा टेंडर करना था और पार्टिसिपेट करना था डीलिस्टिंग में। तो दैट वाज अ कट ऑफ डेट। बट 3:30 तक क्या हुआ कि उनको जो वेदांता के केस में ऑलमोस्ट 134 करोड़ के शेयर्स की टेंडर हो चुके थे एज़ पर द डेटा। बट जो 134 करोड़ जो था वो जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू था, थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ शेयर्स था 90% जो कि इस केस में है। तो बाय 3:30 PM 9th October the metals major looked set to receive more than 134.12 crore shares it needed for the promoters to cross the 90% threshold required for a successful delisting। अब 3:30 तक उनको ये डेटा दिख रहा था कि 134 करोड़ से ज़्यादा का बिडिंग आ चुकी है। सो 3:30 तक क्या हुआ, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स थे उन्होंने 137 करोड़ की टोटल बिडिंग या टेंडर किए अपने शेयर्स आउट ऑफ 169.73 करोड़ शेयर्स हेल्ड बाय देम। बट उसमें से कुछ बिड्स थी उसको कंफर्मेशन पेंडिंग थी फ्रॉम कस्टोडियंस, जो भी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना टेंडर किए शेयर्स, उसमें कुछ बिड्स जो थी वो कंफर्मेशंस पेंडिंग थी। जो बिडिंग क्लोज होनी थी मार्केट आवर्स में एट द एंड ऑफ मार्केट आवर्स, बट ड्यू टू ग्लिचेस अर्लियर इन द डे ऑन अकाउंट ऑफ विच सम शेयर होल्डर्स रिपोर्टेडली फेस्ड ट्रबल इन टेंडरिंग शेयर्स, इसी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, इसको पूरा प्रोसेस को एक्सटेंड किया टिल 7 PM। अब 7 PM तक एक्सटेंड करने के बाद क्या हुआ, बाय 7:35 जब BSE वेबसाइट ने डेटा शो किया तो उन्होंने बोला कि 125.47 करोड़ शेयर्स वर कन्फर्म्ड टू बी टेंडर्ड एंड 12.35 करोड़ शेयर्स का जो है वो बिड्स अभी भी येट टू कन्फर्म्ड हैं एंड उसका रीज़न उन्हें कुछ बताया नहीं। तो इसमें क्या हुआ, बैंकर्स जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया सेबी से, जो कि सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर है, फॉर अ 1 day एक्सटेंशन बिकॉज जो भी ग्लिचेस हुए हैं इन द एक्सचेंज टेंडरिंग वेब पेज हर्ट पार्टिसिपेशन, जो कि वेब पेज में प्रॉब्लम हुआ उससे पूरा हर्ट हुआ ये पूरा पार्टिसिपेशन, और इसीलिए उन्होंने गुहार लगाई सेबी के सामने कि भैया हमें 1 दिन का और एक्सटेंशन दे दिया जाए। बट उसके ऊपर अभी सेबी ने कुछ बोला नहीं है। अभी क्या है, अब इट्स नॉट येट नोन इफ सेबी विल ग्रांट दैट एक्सटेंशन। तो अभी किसी को पता नहीं है कि सेबी क्या लेगी, इस पे रुख क्या होगा सेबी का, एंड इफ़ इट विल एडिक्वेट फॉर द डीलिस्टिंग प्रोसेस टू अचीव द 90% थ्रेशोल्ड। एंड अब सारा जो खेल है वो सेबी के हाथ में है। अगर 1 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है तो हो सकता है इनको डीलिस्टिंग प्रोसेस में इजी हो जाए और ये इतनी बिड्स जो है ऑलमोस्ट 134 करोड़ शेयर्स के बिड्स इनको मिल जाए। अब इसमें जो है LIC इज़ प्लेइंग अ मेजर पार्ट। LIC के पास 6.37% जो शेयर्स हैं कंपनी के, उन्होंने अपनी जो बिड लगाई है वो लगाई है 320 रुपीज़ पर शेयर पे, जो कि 267% प्रीमियम पर इन्होंने अपना बिड लगाई है एज़ पर द फ्लोर प्राइस विच वाज 87.25। एंड इसी वजह से पूरा खेल बिगड़ गया एंड वेदांता का जो कैलकुलेशन था वो भी गड़बड़ हो गया। LIC ने जो बिड प्राइस जो किया है, जो बिड प्राइस लगाया है, इज़ नाउ द डिस्कवर्ड प्राइस। अब LIC ने जो बिड प्राइस लगाया है, ऑब्वियसली 320 रुपये का शेयर प्राइस लगाया है उन्होंने, तो ऑब्वियसली बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो 320 से नीचे क्यों बेचेंगे अपने शेयर्स। अगर मुझे पता है कि 320 में अगर वो LIC के शेयर ले सकते हैं तो मेरे 150 पे क्यों बेचूंगा मैं। तो इसी वजह से ये सारा गेम बिगड़ गया और इसी वजह से जो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें डिस्कवर्ड प्राइस अब क्या हो गया, वो LIC का प्राइस हो गया विच इज़ 320 रुपीज़ पर शेयर। वेदांता अगर ये एक्सेप्ट करता है, हैज़ टू ऑफर ऑल शेयर होल्डर्स
₹320 पर शेयर अगेंस्ट द फ्लोर प्राइस ऑफ 87 रुपीज़। तो वही मैंने बोला कि अगर 320 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से LIC को देंगे तो ऑब्वियसली मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं अपना 150 रुपये पे माल क्यों बेचूंगा। Many other investors too bid at 320, but a lot of bids were also submitted at rupees 150 to 160 per share. तो 150 160 के उस पर भी काफ़ी सारी बिड्स आई हैं, बिकॉज होता क्या है कि आपने मान लीजिए 90 रुपीज़ पे शेयर लिया हुआ है और 150 पे भी आप अगर निकाल देते हैं शेयर तो भी आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा मुनाफा हो गया, ऑलमोस्ट दुगना हो गया पैसा विद इन 2-3 मंथ्स ओनली। अब वेदांता ने क्या किया हुआ है, वेदांता ने ऑलरेडी क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है ऑफ $3.15 बिलियन बाय प्लेजिंग इट्स 50% स्टेक इन वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता रिसोर्सेज ने क्या सोचा था कि अगर हमें डी लिस्टिंग करनी तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, क्योंकि आपको बाईबैक करने हैं शेयर्स, तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है $3.15 बिलियन की, जो कि अमाउंट करती है अराउंड 23,000 करोड़ एंड इम्प्लाइज दैट फंडिंग अरेंजमेंट ऑफ मिनिमम 127 रुपये पर शेयर फॉर बाइंग 169 करोड़ पब्लिक शेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दोज हेल्ड एट ADRs। तो 127 रुपये पर शेयर तो ये लोग अभी परचेज कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, जो भी इनके पास पैसा ऑलरेडी है। बट अगर ये किस केस में, ये अगर पूरा 100% अगर अपना लेना चाहें तो इनको ज़रूरत है ऑलमोस्ट 90% की। बट इफ़ वेदांता इज़ टू बाई ओनली 137.4 करोड़ शेयर्स, जो कि ये बोल रहे हैं बिडिंग हुई है बट जिसमें से कुछ पेंडिंग है कन्फर्मेशन, अगर उसको काउंट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये पैसा यूज़ करते हैं, तो 137.4 करोड़ शेयर्स को अगर ये बाई करते हैं तो उसके हिसाब से जो फंड अवेलेबल है वो 169 रुपीज़ पर शेयर का ऑफ़र दे सकते हैं। तो ये बड़ा क्लियर हो गया हमें कि इनके पास पैसा इतना है कि 170 रुपये 169 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है टू ऑफर दिस प्राइस टू ऑल द शेयर होल्डर्स हु हैज़ एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि टॉप 10 बिड्स क्या लगी हैं वेदांता में, वो हम देखते हैं 130 रुपये पर कुछ 3.64 करोड़ शेयर्स मतलब देने की बात हुई है। 138 रुपीज़ पे 6.29 करोड़, ये मिलियंस में इसलिए मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। 138 रुपीज़ पर 6.29 करोड़, 140 पे 3.41 करोड़, 145 रुपीज़ पे 19 करोड़ शेयर्स टेंडर हुए, 150 पर 5 करोड़ शेयर टेंडर हुए, 153 पर 10.87 करोड़ शेयर्स टेंडर हुए, 154 पर 2.54 करोड़, 155 पर 3.68, 160 पर जो हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं विच इज़ 21.5 करोड़ एंड 320 पर 25.14 करोड़, जिसमें कि LIC भी शामिल है। अब हम देखते हैं कितना शेयर्स इनको ज़रूरत है टू डीलिस्ट द शेयर। नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स जो हैं वो हैं 356 करोड़ शेयर्स टोटल। 90% इसका हो जाता है 320 करोड़। प्रमोटर्स के पास अभी है 186 करोड़ शेयर्स which is 50%, 50 point something percent. They need additional 134.12 crores shares. टोटल शेयर्स विद पब्लिक कितना है अभी आज की तारीख में 169.73 करोड़ टोटल पब्लिक के पास शेयर्स हैं इस टाइम पर। तो इनको अगर डीलिस्टिंग के लिए मिनिमम कितना चाहिए, एडिशनल 134.12 करोड़ शेयर चाहिए। हम देखते हैं कि इसकी सक्सेस और वो किस पे डिपेंड करती है। द सक्सेस ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर, द फर्स्ट फेज hinges on participation of institutional shareholders, जैसे कि FPIs हैं, उनके पास 65.9 करोड़ शेयर्स हैं विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 18.51%। म्यूचुअल फंड के पास आज की तारीख में 31.63 करोड़ शेयर्स हैं विच इज़ 8.88 करोड़ % शेयर्स, एंड LIC। ये 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिसके ऊपर आपका डीलिस्टिंग का प्रोसेस डिपेंड करता है। जून फाइलिंग में जो था LIC का 23.67 करोड़ शेयर्स थे जो कि 6.37% स्टेक थे, बट दैट इज़ सेड टू हैव रिड्यूस्ड एज द टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग स्टूड रिड्यूस टू 5.89%। तो इन्होंने सितंबर में जो डिस्क्लोज किया उसमें 5.89% जो थे वो शेयर्स थे LIC के पास। रिटेल शेयर होल्डर्स के पास कितना था 7.56% विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 26.91 करोड़ शेयर्स। तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है FPIs, म्यूचुअल फंड एंड LIC पर। अब क्योंकि LIC ने एक गुगली मारी है 320 रुपये की, तो इसी वजह से ये सारा गेम बिगड़ गया। अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स नाउ? तो 90% थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो डीलिस्टिंग होगी नहीं।
अगर रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज़ नॉट एक्सटेंडेड, अगर मान लीजिए सेबी बोलता है कि मैं एक दिन का और एक्सटेंड नहीं करूँगा, देन एज़ पर द लास्ट अवेलेबल डेटा, तो फिर तो इनके पास डीलिस्टिंग फेल हो गई है, बिकॉज इनसफिशिएंट शेयर्स हैं इनके पास, 124 करोड़ शेयर्स ही आ रहे हैं, और क्योंकि बाकी जो 12 करोड़ शेयर्स के आसपास जो है वो तो अभी येट टू कंफर्म वाला कैटेगरी में है, उसका अभी कंफर्म नहीं हुआ और डीलिस्टिंग विल फेल। अगर एक्सटेंशन मिल जाता है एक दिन का, एट द एंड ऑफ विच एटलीस्ट 134 करोड़ शेयर्स अगर आ जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं इन कन्फर्म बिड्स, VRL विल हैव सक्सीडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोसेस, जो कि डीलिस्टिंग के लिए ज़रूरी है। आफ्टर दैट प्राइस विल कम इन टू प्ले। उसके बाद प्राइस क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है। अब काउंटर ऑफर कर सकते हैं ये लोग। द प्राइस एट विच VRL कैन रीच 90% शेयर होल्डिंग इज द डिस्कवर्ड प्राइस इन रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये हमने समझ लिया कि रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में अगर हम VRL 90% शेयर होल्डिंग पे पहुंच जाता है तो वो अपना डीलिस्टिंग कर सकता है। अब इसके पास प्रमोटर के पास दो ऑप्शन है। एक तो डिस्कवर्ड प्राइस एक्सेप्ट कर ले विच इज़ 320 रुपीज़ पर शेयर, विच आई डोंट थिंक कि वो वेदांता ये करेगा। अगर उसको इतना ही लिबरल होना था और शेयर होल्डर्स के साथ जस्टिस करना था तो 87 रुपीज़ का वो फ्लोर प्राइस नहीं डालते, बट उन्होंने वो किया बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 145 या 140 रुपीज़ का जो इसमें कंट्रीब्यूशन आता है वो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जिंक में जो इनकी शेयर होल्डिंग है उसी से उतना तो उसी की वैल्यू है 145 रुपीज़, तो हिंदुस्तान जिंक की। अगर इतने फेयर डील होती तो ये ऑब्वियसली ये सारा काम नहीं होता, इतना नीचे नहीं लेके आते। और दूसरा क्या ऑप्शन इनके पास, मेक अ काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर भी कर सकते हैं, अगर डिस्कवर्ड प्राइस इनको नहीं जमता है तो ये काउंटर ऑफर कर दें भाई शेयर होल्डर्स को कि भाई ठीक है ये नहीं तो मैं ये दे सकता हूँ। अब काउंटर ऑफर क्या हो सकता है, काउंटर ऑफर इज़ लोअर देन द डिस्कवर्ड प्राइस, 320 से नीचे देंगे वो तो 100% श्योर है काउंटर ऑफर, बट नॉट लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। जो बुक वैल्यू आ रही है इसकी उससे नीचे नहीं दे सकते। बुक वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक आपको बताया था 148 या 145 रुपीज़ इनकी बुक वैल्यू आ रही है। तो एनीथिंग बिटवीन 145 टू 320 के बीच में ये कुछ काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं। अब लास्ट डेट जो है अनाउंसमेंट की काउंटर ऑफर की वो है 13 अक्टूबर। तो काउंटर ऑफर देने के लिए अगर इनको काउंटर ऑफर देना है और ये इनको डिस्कवर्ड प्राइस नहीं है, ये सब हम उस केस में देख रहे हैं अगर ये एक्सटेंशन मिलता है सेबी का और इनका ये जो डीलिस्टिंग का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 90% पहुंच जाते हैं, उस केस में हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं हुआ, एक्सटेंशन नहीं दिया सेबी ने, तो गेम ख़त्म, तो फिर डीलिस्टिंग फेल हो गई और फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा और इसको एज इट इज़ मार्केट में ट्रेड होना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक ये भी इनजस्टिस है शेयर होल्डर्स के साथ, बिकॉज अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर्स के बारे में सोच ही नहीं रही है तो आप क्यों इसको डीलिस्टिंग नहीं होने दे रहे हो। डीलिस्टिंग होने दीजिए, बट शेयर होल्डर्स को पैसा मिलना चाहिए उसके अगेंस्ट में। अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो काउंटर ऑफर देने की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी उनको शेयर टेंडर करने के लिए या नहीं करने के लिए एट दैट प्राइस, तो उसकी फिर शेयर होल्डर्स की मर्जी पर है। मान लीजिए मेरे को काउंटर ऑफर दिया इन्होंने 150 रुपीज़ और मेरे को नहीं देना है काउंटर इस प्राइस पर, तो मैं नहीं दूंगा या मैं दे भी सकता हूँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पार्टिसिपेशन जो होगा वो पब्लिक शेयर होल्डर्स का वो ओपन रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे पार्टिसिपेटेड इन द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस और नॉट। अगर किसी ने रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए ओपन रहेगा ये। अब इफ़ वाया द काउंटर ऑफर promoters are able to reach 90% shareholding, then the delisting will have completed the second most critical phase. अगर वो नहीं हुआ तो फिर से डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात समझने की यही है कि अगर ये भी फेल हो गया काउंटर ऑफर भी, तो फिर तो फेल हो गया सब कुछ। अब एग्जिट प्राइस थोड़ा समझते हैं हम। द प्राइस एट विच 90% शेयर होल्डिंग इज अचीव्ड, जिस प्राइस पर 90% शेयर होल्डिंग अचीव हो जाएगी, मान लीजिए 160 पे हो गई या 170 पे हो गई, वेदर इट्स द डिस्कवर्ड प्राइस इफ़ एक्सेप्टेड बाय द प्रमोटर्स और अ काउंटर ऑफर प्राइस विल बी डीम्ड द एग्जिट प्राइस। जिस प्राइस पे 90% शेयर होल्डिंग अचीव हो जाएगी उसको वो एग्जिट प्राइस मान लिया जाएगा। और द लास्ट डेट टू अनाउंस दिस प्राइस वो क्या है, एंड द एक्सेप्टेंस लेवल वो है 16 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट फॉर काउंटर ऑफर, 16 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट टू अनाउंस दिस प्राइस, एंड प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज ऑल द शेयर्स ऑफर्ड एट दिस प्राइस। उसको 23 अक्टूबर तक पेमेंट्स देनी पड़ेगी जिसने भी ये शेयर्स टेंडर किए हैं। तो 23 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट।
That's also the date by which all shares have to be returned in case the delisting offer fails. अगर 23 अक्टूबर is the cut off date, अगर वो डीलिस्टिंग प्रोसेस फाइनल हुआ तो 23 अक्टूबर तक पैसा आएगा आपके अकाउंट में एज ए शेयर होल्डर। अगर आपके अकाउंट अगर ये फेल होती है तो आपके अकाउंट में फिर से ये शेयर्स आ जाएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है डीलिस्टिंग को लेकर वेदांता की, और मेरे ख्याल से या तो ये अब नाउ इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ सेबी। तो ये सारी बातें जब ही ट्रू होंगी अगर सेबी ने एक दिन का एक्सटेंशन दिया इन लोगों को, अगर नहीं दिया देन एवरीथिंग विल एक्चुअली गो फॉर अ टॉस। अब हम ये देखते हैं कि वेदांता का शेयर ने 5 दिन में कैसा रिएक्शन दिया है। वेदांता का शेयर 138 रुपये पे चल रहा था 5 अक्टूबर पर, जब ये रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर भी ये सस्टेन किया है इसने, बट 7 अक्टूबर आते आते आप देखेंगे तो बहुत शार्प डिक्लाइन आया इसमें, 121 रुपये रह गया ये। फिर 7 अक्टूबर के बाद ये 8 अक्टूबर भी गिरा और 8 अक्टूबर को तो 111 का लो बनाया इसने, एंड उसके बाद ये फिर चढ़ना शुरू हुआ है इन एंटिसिपेशन कि ये अच्छा प्राइस कुछ मिलेगा शेयर होल्डर्स को। बट माइंड इट, अभी इस टाइम पर आई वुड नॉट सजेस्ट टू जंप इनटू दिस शेयर, बिकॉज अगर ये डीलिस्टिंग फेल हो जाती है तो आपको ज़रूर एक 12 रुपये का डिविडेंड मिलेगा जो कि इन्होंने अभी होल्ड किया हुआ है। बट अगर डिविडेंड मिला और ये डीलिस्टिंग फेल हुई तो ये शेयर प्राइस फिर से 70-80 रुपये के आसपास आ सकता है। तो आज की तारीख में किसी को अगर इसमें जंप ना करें मेरे ख्याल से, बिकॉज अगर वो डीलिस्टिंग फेल हो गई तो फिर से ये नीचे आ जाएगा, और सारे लोग जितने भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये शेयर तेज़ चलेगा, और चला भी, नो डाउट अबाउट इट, बट अभी ये निकलने का समय, घुसने का समय नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो है आज की तारीख में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप मेरे नीचे दिए गए लिंक में डीमैट अकाउंट का मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग में भी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी सालों से एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू द फैसिलिटी एज अ फुल फ्लेजेड ब्रोकर, बट एट द सेम टाइम चार्जिंग यू एज ए डिस्काउंट ब्रोकर। तो ज़ीरो आपको कुछ मतलब ज़ीरो ऑफ़र है ये मेरे लिंक पर, अगर आप क्लिक करके अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको घर बैठे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ऑनलाइन इनका बहुत अच्छा एक ऐप है, एंड ज़ीरो अकाउंट खोलने के बाद आप बहुत ही अच्छे रेट्स पर ये अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम और कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट।